बुझा 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 बुझा, जल्दी चले गई। वो देख चले गई, वहाँ चले गई देख। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तकरीबन 9:30 बजे से। मैं जा रहा हूँ रोटी बनाने। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ रोटी बनाने के लिए। झाड़ू वाड़ू लगा दिया था, चाय वाय पी ली थी, सब कुछ कर दिया था। तो अब जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाते हैं फिर अन्य कार्य करते हैं। पहले रोटी बनाने चलते हैं, ठीक है। गोट में दिखता नहीं है सांप, तो अगर नहीं दिखेगा सांप तो मेरी कोई गलती इसमें मानी नहीं जाएगी, कैमरे की गलती मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इस चूल्हे में बनानी है मैंने रोटी। तो आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, पर मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा। अभी दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, पर अब तवा चढ़ा दिया है चूल्हे में। और रोटी, आटा यहाँ पर रखा हुआ था, तो थोड़ा सा बचा हुआ आटा, तो उसकी रोटी बनानी है। 2 से 3 रोटी बनेंगी और फिर अन्य और कुछ। तेरा बाका हम कुट तेरी बाकी आधा। वैसे ना हमें चूल्हे की रोटी खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि चूल्हे की रोटी में बात ही कुछ और है। मेरे को साइंटिफिक रीजन नहीं पता है। साइंटिफिक रीजन कैसे बता सकता है? मैं इतना बड़ा वो विद्वान तो नहीं हूँ। मैं तो बनाता हूँ नक्शे, पता है तुमको? किसी चीज के भी नक्शे बन सकते हैं। भारत पाकिस्तान का तो नहीं बनेगा, नक्शा ही नहीं है उसका कुछ। और श्रीलंका, चलो मैं आग भूखनी पड़ रही है। तेरा रूप दे। तो हेलो दोस्तों, अभी हमने रोटी बना दी है और रोटी बना के हम पूजा पाठ करके अब बैठ चुके हैं खाने के लिए। तो खाने में बना है हमारा हलवा और रोटी और सब्जी, ठीक है। तो इन चीज़ों का मिश्रण बना है और बस उनको खाते हैं और फिर चलते हैं खेत में। फिर खेत में भी जाना है और घास भी लाना है, ठीक है। तो आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद, सीधे खेत में जाते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो राधे राधे, मिलते हैं थोड़ी देर में। और तो हम अब जा रहे हैं घास के लिए और आधे रास्ते में हम पहुंच चुके हैं। तो अब हम घास लेने जा रहे हैं जगह। तो वहाँ पहले झाड़ी काट रखी है, झाड़ी जलानी है। उसके बाद हमने भीमू काटना है, घास लाना है। और अभी हम आधे रास्ते तक हैं। ऐसा होता है ना कि अभी जो असोज एंडिंग हो चुकी है असोज की, तो क्या होता है कि सारा घास कट चुका होता है, वो सूख जाता है और कट जाता है। तो अब क्या होता है कि अब हरा घास ज़्यादा बचता नहीं है। हरा घास, तो क्या होता है कि लोग बाग भीमू पर निर्भर हो जाते हैं। भीमू, हरा चारा, ठीक है ना, उस पर निर्भर हो जाते हैं, जो केवल और केवल सीमित मात्रा में ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। होता भी है तो लोग खरीद के रखते हैं अपने पास। अगर किसी के पास ज़्यादा भी है तो खरीदते हैं। और क्योंकि इससे ही, क्योंकि घर यहाँ कुछ होता नहीं है ना। देखो सारा घास कट चुका है, ये घास कट चुका है, तो लोग क्या करेंगे? भीमू काटेंगे। भीमू उनको ख़रीदना पड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा गाय या। तो हम आ चुके हैं अभी खेत में आधे रास्ते में पहुँचे थे, तो हमको मिल चुके थे, माताश्री मिल चुकी है। और अभी हम जाएंगे नीचे को। माताश्री बना रही है हरा घास, जो कि, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे भीमू काटने के लिए। तो नीचे चलते हैं। माताश्री हमको बीच में मिल चुकी है, तो उनको पिक करके चलते हैं। तो चलो फिर आप, चलो। वहीं से देखेंगे, वहीं से देखेंगे। अरे किसी की भी मिल जाएगी। तो अभी हमने स्वीटी भी काटनी है लूट लगाने के लिए। घास थोपड़ा रखा है छानी पे, थोपड़ा रखा है, मतलब कि इकट्ठा करा है। मेरी आधी पहाड़ी आधी हिंदी हो जाती है, तो जिसको संकोच है वो बताएं कि अगर पहाड़ी हिंदी मिक्स हो रही है या पहाड़ी हिंदी मिक्स सही है, या पहाड़ी सही है या तो हिंदी सही है।
कुछ ऐसे ही सिचुएशन मतलब सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं नीचे की ओर। ठीक है, स्वीटी भी काटनी है, भीमू भी काटना है। ठीक है, तो राधे राधे। ये देखो ना, अब लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया खेती में। तो कभी इस खेती में रोपाई हुई थी और क्या बोलते हैं, दैण होता था बढ़िया तरीके से और धान होते थे, पानी आता था यहाँ। तो ये खेत अब ऐसे हो गए कि यहाँ अब घुसने को मन नहीं करता है, यहाँ से चलने का मन नहीं करता है, क्योंकि इन खेतों में अब देखो कांटों से इतनी अति हो गई है, इतनी अति हो गई है कि क्या बताऊँ। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है खेती के प्रति, क्योंकि जो लोग हैं उनको सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जो बंदर शुअर ये चीज़ें हैं ये रहने नहीं देते हैं। एक तो जो हमारा गांव है उसमें नहर की कोई सुविधा नहीं है, नहर है पर नहर में पानी नहीं है, नहर में सफाई नहीं है, नहर रोज़ मलबे से भरी रहती है। तो अगर हमारे नहर अगर साफ़ हो जाए, अगर हमारे नहर में पानी आ जाए तो कई कुछ हद तक लोग खेती करना पसंद करेंगे। नहीं तो अगर नहर में पानी नहीं आता है तो यही दशा देखनी पड़ेगी हमारे गांव वालों को, जो सूखे पड़े हैं, कुम्हर हो रहे हैं, दुनिया भर के सूखे बंजर पड़ गए सारे खेत, रास्ता नहीं है खेतों में जाने के लिए। नहीं तो पहले से तो सारी सफाई होती थी खेतों की बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, तो हमारी नहर अगर बन जाती है तो कई हद तक सही हो जाएगी। तो हम आ चुके हैं अभी खेत में, जहाँ हमने घास ले जाना है, जहाँ से और जहाँ से हमने भीमू काटना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ की सफाई करी हुई थी, घास काटा हुआ था। तो ये अड़ा रखी थी हमने, अड़ा मतलब जो झाड़ी वाड़ी रहती हैं तो साफ़ करके जगह पे इकट्ठा करते हैं उसको अड़ा बोलते हैं। तो ये हम जला रहे हैं, अभी इसको जल रहा है। तो मम्मी ने इसमें आग डाल दी और अभी हम काट रहे हैं भीमू। जो हमारा पेड़ है इधर भीमू का वो ये है, इसमें हमने एक स्वीटी भी काट रही है, स्वीटी इधर है। तो अभी मेरे फ़ोन की बैटरी भी 15% है, तो इसमें हो सकती है वीडियो। तो नहीं ऊपर नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाएगा। अरे नहीं जाता ऊपर, नहीं जाल तो क्यों जा रही है ऊपर? अरे नहीं जाएगा ऊपर हो, क्योंकि अभी ठंडा हो रखा है मौसम, जितना सूखा है उस पर ही आग लगेगी, बाकी आग जाएगी ही नहीं। अभी हमारी आफत निकल गई इसको बुझाने में, है ना। ये फैल गई बहुत ज़्यादा और ऊपर से लूट था, तो अभी हमने इसको कई हद तक बुझा दिया है, ऊपर जाने से रोक दिया है। वहाँ पर भी जलिए आग, देखो ऊपर झपका, तो आफत बहुत निकल गई है। मुंह भी काला हो गया होगा, लाल हो गया होगा। तो खेत की सफाई तो होने देते हैं, बाकी ऊपर नीचे नहीं जाने देते हैं। हाँ मार धपाक, ये तो ये बना रखे हमने बुझाने के लिए, क्योंकि ये इसका फोर्स जब पड़ता है तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाती है और कई हद तक जान बच जाती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि गादरी बड़ी सॉलिड पड़ती हैं फिर, है ना, ख़ानदानी वाली गाली पड़ती हैं, इसलिए पढ़ने से पहले संभाल दो अपने अस्त्र शस्त्र से। इस तरीके से बुझाई जाती है आग। तो अगर आपके इधर भी कहीं अनकंट्रोल हो जाए आग, तो ऐसे ही बनाएं एक टहनी का और उससे मारते रहें तो आग ज़्यादा नहीं फैलेगी और लिमिटेड में बुझ जाएगी, ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं फैलेगी। ठीक है, तो राधे। अभी हम पहुंच चुके हैं छानी और हम ला चुके हैं अभी घास। तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है और हम आ चुके हैं अभी घर पे। हम माता श्री ला रही है भीमू और मैं ला रहा हूँ घास। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आफत हमारी निकल चुकी है। अब इनको पिला बैठी हुई थी, फिर इनको घास वास देंगे और फिर चल देंगे। ठीक है, धूप थोड़ा हो ही रही है फिर तेज़, दिन में 12 बजे लग रही है धूप बड़ी तेज़, 12 से 1 बजे तक, फिर 2 बजे से हवा चलने लग जाती है, फिर हम खेलने चले जाते हैं। ठीक है, अभी पानी ख़त्म हो चुका है तो पानी लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ने अभी पानी पिया नहीं है। तो दोनों के लिए पानी पूर्ति होनी चाहिए पानी की, तभी हो
अच्छे से घास खाएंगे, नहीं तो वो घास नहीं खाएंगे जब तक वो पानी पिएंगे नहीं। पानी पिलाते हैं देवले रानी को। उसके बाद देवले रानी को पानी पिला रहे हैं। देवले रानी ना किसी का जूठा नहीं खाती है, एकदम फ्रेश पानी पीती है जो अभी का लाया हुआ है उसको पिएगी, जूठा नहीं पिएगी। तो ऐसे हमारे गुण हैं कुछ इसमें, इस प्रकार गुण हैं। ऐसे गुण होने चाहिए, ऐसे गुण इंसानों में नहीं है आजकल, पर हमारे गायों में हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भात बनाते समय। मिंटू सिंटू, हेलो 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 हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड, आ जाओ चिंटू भाई। तो अभी जा रहे हैं हम पिन खिलाने के लिए। तकरीबन 3 बज गए। तो अपना लंच तो हो गया, पर गौर बाछरों का लंच भी ज़रूरी है। तो गौर बाछरों का लंच पहले करवाते हैं उनको। ये पिन खा रहे हैं अभी, तो इनको खिलाने के बाद चलेंगे। ठीक है, अभी इनको पिन खिलाना है, घास देना है, मेरी ड्यूटी है पिन खिलाने की, घास देने की। ठीक है, बाकी फिर हम खेलने जाएंगे। फिर हम खेलते वक्त भी दिखाएंगे आपको कहाँ खेलते हैं हम, कितने जने खेलते हैं, कौन खेलते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी देखेंगे। काफ़ी कम खेलते हैं हम, 3। तो हेलो, हम आगे आधे रास्ते में खेलने के लिए जा रहे हैं अब। ठीक है, तो खेलने चलते हैं अभी और मिलते हैं आपको ग्राउंड में। अभी मैं आगे आधे रास्ते में हूँ और अभी कोई आया नहीं है इधर। हम अकेले अभी इधर एकमात्र पहुँच रखे हैं। एकमात्र इधर अकेले पहुँच रखे हैं, एकमात्र खिलाड़ी। बाकी का कोई आया नहीं है। फ़ोन करते हैं फिर बुलाते हैं इनको। ठीक है, अच्छा के ऊपर और यहाँ इनको चढ़ाया जा रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, बॉल अटका के इन्होंने निकाल दिया और आप बच्चे की आफत देखेंगे। अरे ऐसे मत पकड़ टीन, ऐसे मत पकड़। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम 9 बज रहे हैं, अभी रात के 9 बज रहे हैं और हमने डिनर कर लिया है। जो हमारा रात्रि का भोजन होता है वो हमने ग्रहण कर लिया है। आज हमने बनाया था आलू और मूली का थिचुक, मतलब थिचवाणी बनाई थी, एक तरफ से कह लो। तो वो बनाया था और रोटी बनाई थी। आराम से खा पी के लटकने के लिए आ चुके हैं और ठंड हो रही है थोड़ा सा, तो बिस्तर के अंदर जल्दी आना ठीक रहता है। तो इसके साथ हम भी अब दूसरे ब्लॉग देखने के लिए या नया ब्लॉग देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर पहले करो ताकि नए नए लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, क्योंकि आप भी तो पहुँचाओगे। अगर हम मेरे पास 40 बंदे हैं, अगर 40 बंदे एक एक को भेजेंगे तो 80 बंदे देखेंगे। 80 बंदे, फिर 80 बंदों में से एक और बंदे को भेजोगे तो सीधे 160, है ना। ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो शेयर भी एक जने को एक जना कर देगा तो बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो अगर एक बंदे को एक्स्ट्रा भेजें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ एंड करते हैं। खुश रहो, स्वस्थ रहो।